हेलो फ्रेंड, आज का हम लोग का टॉपिक है रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। ये क्लास 8 का एक टॉपिक है, ठीक है, एक चैप्टर है बदाबता। इसको हम पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे। आई विल ट्राई टू क्लियर योर कंसेप्ट। ओके, आते हैं टॉपिक पे। क्या है भाई रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस? रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस का मतलब है कि जब ह्यूमन मेल और फीमेल एडोलेसेंस के स्टेज में पहुंचते हैं तो क्या क्या होता है, किस तरह के चेंजेस देखने को मिलता है। एडोलेसेंस का मतलब होता है बच्चे लोग, ठीक है, एकदम बिल्कुल अच्छे से समझ लेना। एडोलेसेंस का मतलब होता है यहाँ पर कि जब कोई बच्चा, जब कोई इंसान चाइल्डहुड से एडल्टहुड की तरफ कन्वर्ट हो रहा होता है तो उसे बोलते हैं हम लोग एडोलेसेंस स्टेज, ठीक है। चाइल्डहुड का मतलब यहाँ पे हो रहा है भाई कि जो बच्चे छोटे हैं 1 साल से लेकर के 5 साल तक के, दैट इज कॉल्ड द चाइल्डहुड। उनके अंदर बहुत सारे बचपना है, उनका मिल्क टीथ होता है। जब वो एडल्टहुड में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, चेंज हो रहे होते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द एडोलेसेंस स्टेज। प्यूबर्टी से पहले के स्टेज और चाइल्डहुड के बाद के स्टेज को बोलते हैं बेसिकली एडोलेसेंस स्टेज। ओके, प्यूबर्टी किसे बोलते हैं हम लोग? प्यूबर्टी एक ऐसा टाइम पीरियड है, समझना बात को अच्छे से। यहाँ पर प्यूबर्टी जो है वो एक ऐसा स्टेज है, एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें मेल और फीमेल सेक्सुअली कैपेबल हो जाते हैं कि वो रिप्रोड्यूस कर सकें। उनके बॉडी में फिजिकली और केमिकली चेंजेस आ जाता है, उनके बॉडी में साइकोलॉजिकल चेंजेस आता है, ठीक है। इस पीरियड को बोलते हैं हम लोग प्यूबर्टी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर की सडनली ऐसा क्या होता है कि बॉडी में चेंजेस आ जाता है? तो भाई समझना इस बात को अच्छे से, अचानक कुछ नहीं होता। बॉडी में चेंजेस लाने से पहले के लिए हमारे बॉडी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल सब्सटेंस हेल्प करता है जिसको हम लोग बोलते हैं हार्मोन्स, ठीक है। हार्मोन्स, हार्मोन क्या होता है? हार्मोन इज अ बायोकेमिकल सब्सटेंस, ठीक है, विच एक्ट ऑन अ स्पेसिफिक टास्क, ठीक है, जो किसी खास टारगेट को पूरा करता है, जो किसी खास काम को करता है। ये एक बायोकेमिकल है जो हमारे बॉडी में ग्लैंड से सीक्रेट होता है। हमारे बॉडी में हम लोग वी नो दैट आवर बॉडी इज अ मल्टी सेलुलर, आवर बॉडी हैव अ डिफरेंट ऑर्गन्स, ठीक है, माउथ, स्टमक, देयर लॉट्स ऑफ ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। जस्ट लाइक in our body a gland is also present. Gland is also a organ that help to produce and secrete the biochemical substance, ठीक है। हार्मोन्स और एंजाइम ये 2 बायोकेमिकल सब्सटेंस होते हैं जो हमारे बॉडी में बनते हैं, ठीक है, जो हमारे बॉडी में डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करते हैं, काम करते हैं। एग्जाम्पल समझने के लिए, जैसे सैलिवरी ग्लैंड, सैलिवा हमारे निकलता है मुंह में, सैलिवा जिसको लार बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो सैलिवा के अंदर में सैलिवरी एमिलेज होता है जिसका काम होता है खाने को डाइजेस्ट करना। ओके, तो ये एक एंजाइम है, इसका अपना एक काम है भाई खाने को डाइजेशन में हेल्प करना। हमारे बॉडी में स्वेट ग्लैंड होता है जो पसीने को निकालता है, ठीक है। सेबेसियस ग्लैंड होता है जो ऑयल को सीक्रेट करता है, हम लोग का स्किन ऑयली होता है एक मैच्योरिटी के बाद, ठीक है। टीयर ग्लैंड है जो आंसू निकालता है। तो वैसे ही हमारे बॉडी में बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं। जैसे हमारे बॉडी में थायराइड ग्लैंड होता है, थायराइड के लिए थायरॉक्सिन हार्मोन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एड्रेनल ग्लैंड होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ग्लैंड हैं जो अपना अपना टास्क को परफॉर्म करता है। तो बेसिकली यहाँ पर हम लोग को डिस्कस करना है हार्मोन्स के बारे में। ज्यादा डिटेल क्लास अभी नहीं देंगे, ठीक है, ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो फिर सिर्फ ग्लैंड ही में आपका हेटेरोक्राइन, एंडोक्राइन, ठीक है ना, तो ये सब पे टॉपिक पे चले, एक्सोक्राइन पे चले जाएंगे तो क्लास थोड़ा हॉच-पॉच होगा। सिंपल याद रखना ये बात को बच्चा लोग, अच्छे से समझना कि प्यूबर्टी के लिए बॉडी में जो चेंजेस होता है, इस चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हार्मोन्स। हार्मोन्स क्या होता है भाई? हार्मोन्स एक बायोकेमिकल सब्सटेंस है जिसका अपना एक स्पेसिफिक टास्क होता है, ठीक है। मेल बॉडी एंड फीमेल बॉडी में बहुत सारी चीज एक जैसी हैं, ठीक है। हम लोगों में हाथ, पैर, आंख, नाक, मुंह, इंटेस्टाइन, डाइजेशन सब एक जैसा है, लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो हम दोनों में अलग अलग है, जो बताता है कि भाई ये मेल है और ये फीमेल है। ओके, आप एक एग्जांपल लेना, एक 4 साल के बच्चे को लो, बॉय और गर्ल दोनों रहे, दोनों का हरकतों को ऑब्जर्व करना, नोटिस करना, देखना कि ऑलमोस्ट दोनों की हरकतें एक जैसी होंगी, बात करने का तरीका, खेलने का तरीका, ठीक है। लेकिन जैसे उनके बॉडी में एक मैच्योरिटी आती है, वो बड़े होते हैं, उनके बॉडी में चेंजेस आ जाता है, बदलाव आ जाता है। ये बदलाव जो है ये हार्मोन्स की वजह से होता है। और किस हार्मोन की वजह से होता है? इसका नाम है, मेल में जो हार्मोन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन
एंड फीमेल में इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, फीमेल में 2 हार्मोन काम करते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। और एस्ट्रोजन लिखते हैं और साइलेंट है तो एस्ट्रोजन बोलते हैं, ठीक है। बहुत से बुक में एस्ट्रोजन में लिखा हुआ रहता है, ठीक है, अभी के बुक में ये मिलेगा आपको। लेकिन क्या ये अपने आप सीक्रेट हो जाता है 12 ईयर्स में? नहीं, अपने आप नहीं होता है। इसके पीछे भी एक थोड़ा मैकेनिज्म है जिसको समझना होगा। हमारे ब्रेन में एक छोटा सा ग्लैंड होता है जिसका नाम है हाइपोथैलेमस ग्लैंड, ठीक है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड। हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है GnRH। GnRH ये एक हार्मोन है, इसका फुल फॉर्म होता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। ये हार्मोन जो सीक्रेट होता है तो भेजता है मैसेज पिट्यूटरी ग्लैंड को, ठीक है, नाम सुना होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ऑफ द ग्लैंड होता है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज भेजता है कि भाई तुम 2 हार्मोन को निकालो, किसको? LH हार्मोन एंड FSH हार्मोन। LH हार्मोन का फुल फॉर्म होता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एंड FSH का फुल फॉर्म होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ओके। तो LH हार्मोन क्या करता है? यह रिस्पॉन्सिबल होता है मेल या फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए, यानी कि हमारे बॉडी में जो दाढ़ी मूछ कर निकलना है, ठीक है, शोल्डर का ब्रॉड होना है, आवाज का भारी होना है, ठीक है, फीमेल के बॉडी में ब्रेस्ट का निकल जाना है, ठीक है ना, ब्रेस्ट का ग्रो है, आवाज का पतला होना है, ये सारा का सारा जो वजह है ये LH हार्मोन की वजह से होता है। एंड FSH हार्मोन जो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये हेल्प करता है मेल में स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए, दैट इज द गैमेट, एंड इन अ फीमेल ओवम के प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, FSH। एंड ये दोनों क्या करता है? जैसे ही हाइपोथैलेमस से GnRH निकलता है, ये पिट्यूटरी को बोलता है LH FSH निकाल लो, ये मेल में टेस्टोस्टेरोन को स्टिमुलेट करता है एंड फीमेल में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को स्टिमुलेट करता है, और ये बॉडी में एक बहुत जबरदस्त चेंजेस लाता है, ठीक है। अब ये चेंजेस सिर्फ फिजिकली नहीं है, ठीक है, फिजिकली हम लोग को दिखता है, लेकिन इससे ज्यादा मेंटली चेंजेस होता है, इमोशनली चेंजेस होता है, ठीक है। बच्चे इस टाइम बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, चेंजेस आते हैं बहुत जबरदस्त तरीके से, नेगेटिव चीजों पर बहुत ज्यादा उनका अट्रैक्शन होता है, वो गलत चीजों को बहुत जल्दी सीखना चाहते हैं, ठीक है। तो इस स्टेज में, प्यूबर्टी के स्टेज में, पेरेंट को चाहिए कि अपने बच्चों से बहुत ज्यादा फ्रेंडली रहें, समझें उनकी बातों को, उनसे कोई भी बात करें, डिस्कशन करें, ताकि उनके बॉडी में जो दिमाग में जो हलचल मच रही है उनको जवाब मिल जाए, ना कि वो ये सब के लिए दूसरे दोस्त के पास जाए और उनको किसी तरह के प्रॉब्लम का सामना करना पड़े, ओके। तो पहले तो ये जान लीजिए कि भाई ये हमारे बॉडी में मैकेनिज्म ऐसा होता है। अब किस तरह का चेंजेस होता है, कौन कौन से हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, रिप्रोडक्शन में कैसे काम करता है, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप क्लास आपको अच्छा लगा होगा। एक बेसिक इंट्रोडक्टरी क्लास था। क्लास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में खूब शेयर करिए ताकि वो लोग भी सीख सकें। थैंक यू।